गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। आज का मेरा विषय है जीवन संग्राम अर्थात जीवन का युद्ध। इस विषय में यह समझाया गया है कि किसी भी सफलता को प्राप्त करने के लिए कठिन से कठिन परिश्रम करना पड़ता है। चाहे वो सफलता कोई भी हो, उसमें मन से, लगन से और कुछ खतरे भी आ जाते हैं, संकट भी आ पड़ता है, उसका भी जोखिम उठाना पड़ता है। आइए हम लोग इस संस्कृत के पाठ को देखते हैं। जीवन का युद्ध क्या है, किसके विषय में है। एका वैज्ञानिका आसीत्, एक वैज्ञानिक था। सा आजीवनम परिश्रम कृत्वा, वह पूरा जीवन परिश्रम करके एल्केमी इति नामना, एल्केमी के नाम से पादरस्य साधना, पारद अर्थात पारा की साधना कृत्वा करके किंचित रासायनिक तत्व से अन्वेषण कृत्वा, कुछ रासायनिक तत्व की खोज करके अमृतम प्राप्तवान, अमृत को प्राप्त किया। यत् पीत्वा कोपि नरः अमरः, जिसे पी करके कोई भी मनुष्य अमर भवितुं शक्नोति, हो सकता है। तस्मिन् समये तस्य आयु, उस समय उसकी आयु 70 वर्षाणि आसीत्, 70 वर्ष की थी। एकदा सः स्वयं तत् अमृतम, एक बार तो वह स्वयं ही अमृत को पातुम मृतपूर्णम पात्रम निज अधरस्य समीपम आनयति, अमृत से भरे हुए बर्तन को अपने ओठों के पास लाया, यानी उसे पातुम पीने के लिए अमृत से भरे हुए बर्तन को अपने ओठों के पास लाया। अकस्मात अचानक वह सोचने लगता है, एतत् अमृतमयम तत्वं पीत्वा, इस अमृत के तत्व को पी करके अहम अमरम एव अमरत्वम एव, मैं अमरता को ही प्राप्त करूंगा, ना मृत्यु, मृत्यु को नहीं। इति विचार्यति, इसका अर्थ यहाँ लगा दिया था हमने। अकस्मात इति विचार्यति, अचानक उसने सोचा। यतो ही अमृतम पीत्वा कथम विनाशा संभवति, क्योंकि अमृत को पी करके विनाश कैसे संभव है। द्वय क्षण मात्रम, थोड़ी देर के लिए। मनसा चिंतयति, मन में सोचता है। यदि अमृतम पीत्वा, यदि अमृत को पी करके कदापि मृत्यु ना संभवति, कभी भी मृत्यु नहीं संभव है, तदा तो पर्वतादिभ्यः, पर्वत आदि ऊंचे स्थानों से, उच्च स्थानेभ्यः, ऊंचे स्थानों से, पतनेन गिरने से, जलमंजनेन जल में डूबने से, अग्निदग्धेन आग में जलने से, इत्यादि भी मृत्यु कारण कस्यापि, इत्यादि आदि कारणों से मृत्यु, यानी इत्यादि आदि मृत्यु के कारणों से भी कस्यापि मृत्यु ना संभवति, किसी भी तरह मृत्यु नहीं होगी। इत्यम बहुदिनम प्रयत्नम, इस प्रकार बहुत दिन प्रयत्न करने पर विचारान सा अनुभवति, यानी इस प्रकार बहुत दिनों तक सोचने पर, विचार करने पर सा अनुभवति, उसने अनुभव किया। यत मम शोध कार्यम परिणामा अति महत्वपूर्णम वर्तते, कि मेरे शोध कार्य का, मेरे अन्वेषण के कार्य का या खोज के कार्य का परिणाम अत्यंत महत्वपूर्ण है। किंतु यत प्राप्तुम मया संपूर्ण जीवनम परिश्रम, कि इसे प्राप्त करने के लिए मैंने पूरा जीवन परिश्रम किया। तद अमृत तत्व मया प्राप्तुम न शक्नोति, उस अमृत के तत्व को मैं प्राप्त नहीं कर सकता, अर्थात मैं उसे नहीं पी सकता। किम मम परिश्रम,
क्या मेरा परिश्रम सर्वथा निष्फला भविष्यति, हमेशा निष्फल होगा? ऐसा विचार करता हुआ वो आगे क्या करता है, आगे देखते हैं। अथ एकस्मिन् दिवसे, तब एक दिन, मित्राणाम गृहं गत्वा, मित्रों के घर जाकर के, तद अमृत तत्वं पनाए, उस अमृत तत्व को पीने के लिए, तान प्रति बहु प्रार्थनाम अकरोत, उन लोगों से बहुत प्रार्थना की, यानी उनसे बहुत प्रार्थना की, किंतु संदेह वशीभूता, संदेह होने के कारण, ते तद वस्तुपानात् पूर्वमेव पृच्छन्ति, वे उस वस्तु को पीने से पहले ही पूछते हैं, भवान स्वयं कथम ना पिबति, आप ही इसे स्वयं क्यों नहीं पीते हैं? तदासा, तब वह प्रत्युवाचयते, उत्तर देते हैं, अमृत तत्व ग्रहणेन अहम मृत्यु न प्राप्नोति, अमृत तत्व को पीने से मेरी मृत्यु नहीं होगी। क्रोध अभिभूतानि तस्य मित्राणि तम वैज्ञानिकम, क्रोध के कारण उस मित्र ने उन्हें, वैज्ञानिक यानी उस वैज्ञानिक को, तेसाम शत्रु मत्वा, उस वैज्ञानिक को अपना शत्रु मान करके, स्वगृहभ्या अपवहितवन्ता, अपने घर से बाहर निकाल दिया। यानी क्रोध के कारण उससे वैज्ञानिक को अपना शत्रु मान करके उसे उन लोगों ने अपने घर से बाहर निकाल दिया। आगे क्या है बच्चों, देखते हैं। अंततः सः अमृतम राज्ञा समीप आनीतवान, उसके पश्चात वह अमृत राजा के पास लेकर आया, ऊंचा ऊंचा और बोला, हे राजन, अमृत तत्व से गवेषणाम कृत्वा, अमृत तत्व को खोज करके, अहम अधुना, अब मैं अति परिश्रांतो अस्मि, अत्यधिक थक गया हूँ। भवान एतत् पिबतु, आप इसे पिए। तस्य अमृत तत्व से परिणामम ना पृष्टवा, उस अमृत तत्व के परिणाम को ना पूछ करके, विवेकहीन सह राजा अमृत तत्वम पीतवान, उस बुद्धिहीन राजा ने अमृत तत्व को पी लिया। अमृत तत्व से ग्रहण से पश्चात, अमृत तत्व को ग्रहण करने के बाद, राजा तस्य परिणामी विषय, राजा उसके परिणाम के विषय में, वैज्ञानिक महोदय अपृच्छत, वैज्ञानिक महोदय से पूछा। तदा तस्य परिणामम ज्ञात्वा, तब उसके परिणाम को जान करके, सा राजा अति विचलिता संजाता, वह राजा अत्यधिक विचलित हो गया, परेशान हो गया। राजा तम, राजा ने उसे वैज्ञानिक बंधनगारे आक्षिपत, यानी राजा ने उस वैज्ञानिक को कारागार में डाल दिया। आगे क्या है बच्चों, काल अतिक्रमेण राज्ञा संपूर्ण परिवारः पंचतत्वं प्राप्तवान, समय बीतने के साथ साथ राजा का पूरा परिवार मृत्यु तत्व में विलीन हो गया, अर्थात पंच तत्व में विलीन होने का तात्पर्य उसकी मृत्यु हो गई। केवलम राजा अमृतम पीत्वा, केवल राजा ही अमृत को पीकर, अमरा संजाता, अमर हो गया। सह एका प्रेत छाया यु प्रसादे भ्रमति, वह एक प्रेत की छाया की भांति पूरे महल में घूमता था। यानी भूत, प्रेत का अर्थ ही है भूत, भूतों की छाया की भांति पूरे महल में घूमता था। प्रजासु को भी तस् समीपम न गच्छति, प्रजा में से भी कोई उसके पास नहीं आता था। सर्वे जना, सभी लोग, तस्मात् बिभ्यति, उससे डरते थे। स्नेह प्रजा नाम
स्मृति पथात राजा दूरो अभूतो भूत। क्या कहा जाए, धीरे धीरे प्रजा भी यानी प्रजा की स्मृति से, प्रजा की यादों से भी वह राजा दूर हो गया। किम जाना करोति, और उसने क्या नहीं किया। राजा मृत्यु प्राप्तुम, राजा मृत्यु को प्राप्त करने के लिए स पर्वतात् पतति, वह पर्वतों से गिरा। अग्नो पदति, अग्नि में जला यानी अग्नि में कूद गया। विषम पिबति, विष को पी लिया, जहर को पी लिया। परम मृत्यु ना प्राप्नोति, परंतु वह मृत्यु को नहीं प्राप्त कर सका। निज मृत्यु कामनाए, अपनी मृत्यु की इच्छा लिए वह ईश्वरस समीपे एकाम यो प्रार्थना करवती, ईश्वर के पास जाकर के ही प्रार्थना किया। मंदिरम गच्छति कथयति चा, और मंदिरों में जाकर कहा, हे मृत्यु आगच्छ, आओ। परिवर्जवस्य माम, मुझे गले लगाओ। जीवनम महम ना रोचते, जीवन मुझे अच्छा नहीं लगता है। चिरकालाय एकाकी भूत्वा जीवितम ना इच्छामि, बहुत दिनों तक एक अकेले होकर के जीना नहीं चाहता हूँ। अद्यापि श्रुति पदम आयाति, आज भी सुनने में आता है कि स राजा अधुनापि जीवति, वह राजा आज भी जीवित है। जनाः तम अरण्येषु पर्वतेषु, लोग उसे जंगलों में, पर्वतों पर भ्रमंत पश्यन्ति, घूमते हुए देखते हैं। इदानीं सः मानवान् दृष्ट्वा, अब भी वह मानवों को देखकर, मनुष्यों को देखकर विष्णो जीवति, दुखी होता है। चिंतयति चा, और सोचता है। प्रत्येक मानव मृत्यु प्राप्नोति, हर एक मनुष्य मृत्यु को प्राप्त करता है। यस्मादहम, यस्म अहम, जिससे मैं चिरकालाय वंचितो अस्मि, बहुत दिनों से दूर हूँ, वंचित हूँ। बच्चों, इस तरह से इसका अनुवाद है। प्रश्न उत्तर, एक पद, बहुपद कुछ इस प्रकार है। एक पदीन उत्तर, एक शब्द में उत्तर दीजिए। अमृतस्य अन्वेषणम काह अकरोत्, अमृत की खोज किसने की। उत्तर है वैज्ञानिका, वैज्ञानिक ने। इस तरह से सभी प्रश्न हैं। पूर्ण वाक्यन उत्तर, पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। इसका भी प्रश्न ये है, आंसर नीचे लिखा हुआ है। इसको हमने प्रिंट आउट करके लिख लिया है, निकाल कर स्टेपलर कर लिया है। आप इसमें देख करके पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं। आगे का है प्रश्न निर्माण करने का। स्वामित्राणाम के स्थान पे केवल केसाम, बाकी शब्द वैसे ही हैं। प्रसादी के स्थान पे कुत्र, बाकी सब वैसे ही है। निपात के स्थान पे कस्मात, जबकि पंचमी विभक्ति प्रश्नवाचक भी हैं। पर्वतेषु, कुत्र कुत्र, दोनों का स्थान पे ये है, बाकी सारे आसपास के शब्द वैसे ही हैं। भाषा संधि विच्छेदम, पद परिचयम, पद परिचय ये है। विभक्ति वचनम लिखत, विभक्ति और वचन लिखिए। इस तरह से है। प्रकृति प्रत्यय च पृथक पृथक कृत्वा लिखत, इस तरह से अलग अलग करके लिखना है। प्रकृति शब्द, प्रत्यय शब्द, ये मूल पूरे शब्द हैं। ये मूल शब्द को प्रकृति शब्द कहा जाता है। प्रत्यय इसमें लगा हुआ होता है। उपसर्ग इससे अलग करके लिखा गया है। आप इसे देख करके लिख सकते हैं। मनुष्य किन किन प्रकारेण मृत्यु प्राप्त हो, मनुष्य किन किन कारणों से मृत्यु प्राप्त करता है। रोग से, पर्वत के गिरने से, अग्नि में जलने से, विष के पीने से, वृद्धावस्था के बाद स्वतः उसकी मृत्यु हो जाती है। आप सभी पढ़ते रहिए, सुनते रहिए, मुस्कुराइए और वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। धन्यवाद।